नमस्ते आप सभी का। ऐसा बोलते हैं कि 100 गुनाहगार छूट जाएं, पर एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। राइट। एक भी निर्दोष को सजा मिलना नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये जो तथ्य है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का या जो हमारे कानून का, जो हमारे संविधान का ये तथ्य है, ये मेडिकल और दवाओं के इंडस्ट्री में भी लागू है? 100 गुनाहगार छूट जाएं पर एक को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या ये तथ्य सत्य है? खास रूप से दवाओं की इस दुनिया में, जहां दवाओं की जो इंडस्ट्री है वो फूड की इंडस्ट्री से बढ़ चुकी है। तो आज हम कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो दवाओं का इफेक्ट है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो हमारे डॉक्टर्स हमें कभी भी नहीं बताते और वो कभी बताएंगे भी नहीं। ऐसे कुछ फैक्ट्स जो हॉस्पिटल्स हमें कभी नहीं बताते, हम आज के इस वीडियो में मैं मेरा जो दुख है वो बयां करने के लिए आया हूँ। और हम ढूंढेंगे वो सॉल्यूशन भी कि क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो इतना बड़ा है हमें बताया जा रहा है। अगर आपको लगता है आपने भी अपने अगल बगल में, अपने परिवार में किसी को भी देखा है जो दवाओं के दुष्प्रभाव से उनकी जो तकलीफ है वो बढ़ गई है, हो सकता है सिम्टमेटिक उनको रिलीफ हुआ हो, लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद उनको जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हुई वो 5 साल पहले खाए हुए दवाओं का साइड इफेक्ट था, ऑपरेशन का साइड इफेक्ट था, या मेडिकल के द्वारा की गई मिस्टेक थी। दवाओं का दुरुपयोग या दवाओं का जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, जिसको एडवर्स इफेक्ट ही बोलते हैं। दवाओं में कभी भी कोई साइड इफेक्ट अच्छा नहीं है। देयर इज नो सिंगल इफेक्ट जो दवाएं हमें देती है जो अच्छा है। जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे इंडिया की जो चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी आर्यवर्त की जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें साइड इफेक्ट्स में भी इफेक्ट होता था, वो भी प्रभावकारी होती थी और वो भी स्वास्थ्यवर्धक होती थी। पर ये पिछले 100-200 सालों में जो दवाओं का हमारे अंदर इस तरीके से षड्यंत्र के द्वारा हमारे मनों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर इस तरीके से घर बना दिया गया है कि हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। और हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स या गवर्नमेंट और एजेंसीज जो भी हेल्थ केयर में काम कर रही है, ये जिस इफेक्टिवली इन्हें आगे आकर के कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये पद्धति कितनी ज़्यादा हानिकारक है। अगर आपने भी ऐसा कोई इफेक्ट देखा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, यस आई हैव ऑल्सो सीन। आप यस कमेंट में लिखिए अगर आपने ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखा है। दिस विल गिव मी अ सपोर्ट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आखिर ये है पूरी की पूरी माजरा क्या, कहानी क्या। बट उसके पहले उन सारे नए दर्शकों के लिए मैं बता दूं, मैं थोड़ा अपना परिचय भी दे दूं। मेरा नाम संतोष है। मैं दवा और बीमारी मुक्त जीवन का प्रमोटर हूं, योग प्रचारक हूं और सेल्फ केयर फाउंडेशन का संस्थापक हूं। और अभी इस मिशन पे मैं 100,000 फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, सेवा करने के इस मिशन पे हूँ, जिनके साथ मैं दवा और बीमारी मुक्त जीवन की मेरी परिवार को मैं विस्तृत करना चाह रहा हूँ। और इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आई हैव गॉट द ऑथोरिटी एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, इंडियन योगा एसोसिएशन, इंटरनेशनल नेचुरोपैथ एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल कैरोप्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, कपल ऑफ टू नेम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली समझते हैं ये विकराल समस्या ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्या है। तो WHO या बड़ी बड़ी संस्थाएं ने इसे डिफाइन किया है। ये दवाओं के द्वारा हमारे बॉडी में जो एंटिसिपेटेड या अनएंटिसिपेटेड कोई भी अगर कंडीशन क्रिएट करता है जिससे इलनेस बढ़ जाती है, उसको ADR बोलते हैं। अच्छा, इन्होंने अब आप बताइए, अगर हम कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे और इलाज कराएंगे और अगर
ओवरडोज, लोअर डोज, गलत मेडिसिन, एक्सेस मेडिसिन, या किसी भी इस तरीके से डॉक्टर्स की एरर, हॉस्पिटल्स की एरर, सर्जरी की एरर, या अलग किसी भी तरीके से अगर ये एरर होता है तो डॉक्टर हमें बताएगा? टेल इन द कमेंट बॉक्स यस इफ यू थिंक, इफ यू थिंक नो, राइट इन द कमेंट बॉक्स नो, कभी नहीं बताएगा वो। लेकिन फिर भी इट इज लाइक, कभी जैसे इन्होंने फैट को बांट दिया है, गुड फैट, कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ऐसे अलग अलग अभी नए नए नाम से, वैसे इन्होंने ड्रग जो रिएक्शन जो जो गंदगी कर रही है उसमें भी जो हमारे ऊपर जो इफेक्ट कर रहा है, वो बीमार करने वाला जो इफेक्ट कर रहा है, उसमें भी उन्होंने उसको सेग्रीगेट किया है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, ऐसे सेग्रीगेट किया है। और ये बहुत ही हंसने वाली बात मुझे लगती है। और उन्होंने बोला टाइप ए में क्या क्या तकलीफें आती है, लेकिन मैं एडीआर के कुछ फैक्ट्स आपको देना चाहता हूं कि ओवर 2 मिलियन सीरियस जो दवाओं के द्वारा जो सीरियसली बीमार पड़ जाते हैं ईयरली, ये पुराना 2000 का डेटा है, और 2000 के डेटा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन नेशनल एकेडमी प्रेस में रिलीज्ड, ये WHO के साइट से ली हुई है। 2000 में सम अराउंड 2 मिलियन लोग दवाओं के प्रभाव के कारण सीरियस रूप से बीमार होते हैं, जिसमें मोर देन 1 लाख लोग मरते हैं। 2000 का डेटा बता रहा हूं, अभी 2020 में हम हैं। अभी 20 सालों में क्या दवाओं का प्रभाव कम हुआ है? इन्होंने तो रिपोर्ट्स भी निकालना बंद कर दिए, बहुत कम रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन आप जो लोग इस संस्था पे काम करते हैं, इस चीज़ों पे काम करते हैं, कुछ ऐसे संस्थान हैं जो जेन्युइनली ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, उनके कुछ मैं फैक्ट्स दिखाऊंगा इस आगे वीडियो में, आप देखिएगा। लेट्स सी। ऑलमोस्ट 138 बिलियन डॉलर का जो एडिशनल कॉस्ट है एडीआर, एडवर्स ड्रग, जो दवाइयाँ दिए और उससे जो इफेक्ट हुआ, गलत इफेक्ट हुआ, अनहेल्दी इफेक्ट हुआ, उसी को मैनेज करने के लिए अगेन 136+ बिलियन डॉलर का खर्च वो लोग कर रहे हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 1 आउट ऑफ एवरी 5 इंजरीज और डेथ पर ईयर टू हॉस्पिटल पेशेंट, ये एडीआर के कारण, मतलब 5 आदमी में से 1 आदमी अगर मर रहा है हॉस्पिटल में, तो उसका कारण ये 2000 का डेटाबेस में बता रहा हूं। ये ध्यान देने बात है कि 2005 में जब इतना मेडिसिन नहीं था, 2000 में जब इतना मेडिसिन नहीं था, 1995 का ये डेटाबेस है। ये कितना पुराना डेटाबेस है आप देखिए, उसके बाद तो डेटा ही मुझे नहीं मिले। तभी 5 में से 1 आदमी, 20% लोग की जो डेथ होती थी वो ड्रग रिएक्शंस के कारण होती थी। अगर वो पूरी डेटा पब्लिश करने जाएंगे तो हमारे होश उड़ जाएंगे, और हम ये बोलते हैं कि 100 बेगुनाह को माफ कर दिया जाए 1 गुनाहगार को, तो यार एक भी आदमी क्यों दवाओं से मरना चाहिए? एक भी आदमी दवाओं से क्यों मरना चाहिए? ये आप मुझे सोच के बताइए। और ये जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिन पे हम भगवान के जैसा विश्वास करते हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो इस सवाल का जवाब दें कि हम क्यों विश्वास करें अगर 1995 के डेटा के हिसाब से 5 में से 1 आदमी दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण मर रहा है। ठीक कितना हो रहा है वो तो उन्होंने आज तक ये वर्ड भी यूज नहीं किया कि दवाओं से ये प्रॉब्लम क्योर हुआ है। इट इज लीगली बैन, वो यूज नहीं कर सकते। ये भी हास्यास्पद है। देन मैं तब बोलता हूं कि एडीआर जो है ये टोटल लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी है। ये मानव तंत्र का, हमारे पूरे जीव तंत्र का, कोई भी जानवर, कोई भी दवाओं के दुष्प्रभाव से नहीं मरता, सिर्फ मानव ही है जो इसके दुष्प्रभाव से मर रहा है। और ये पेन, ये जो दर्द है, ये मैं आप लोगों के सामने बयां करने आया हूँ। मैं सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ, सिर्फ दर्द बयां करना मेरा काम नहीं है, मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए लिव मैड फ्री, LIVE मैड फ्री, #लिव मैड फ्री। मैड फ्री मतलब मेडिसिन एंड डिजीज फ्री। ये देखिए, टाइप 1 एडीआर के कारण रेनल कार्डियक अरेस्ट या कंप्लीट सुसाइड जैसी जो सिचुएशंस पैदा होती हैं, ये होती हैं साइड इफेक्ट्स के कारण।
दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण ऐसे ख्याल आते हैं। थकावट, हेडेक, नौसिया, कफ, एपेटाइट कम हो जाना, वेट बढ़ जाना, वेट कम हो जाना, फ्लशिंग, ये सारी चीज़ें दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण है। पेन, स्वेलिंग, टायर्डनेस, ये अलग अलग जो चीज़ें आपको दिख रही है, दिस ऑल आर साइंटिफिकली प्रूफ इन्हीं महानुभवों के द्वारा। मैं तो रिसर्चर हूँ नहीं, और ये सारी चीज़ें उनके ही पेपर से मैंने लिया है। और आप कोई भी मेडिसिन, आप अगर डिस्प्रिन खाते हैं, आप आज हमारे पास गूगल है, आप सर्च कीजिए डिस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट्स, आपको पूरी लंबी तगड़ी लिस्ट मिल जाएगी। और ये लिस्ट दिखने के बाद भी हम डिस्प्रिन खा रहे हैं, और करोड़ों गोलियां हर दिन इंडिया में खाई जा रही है डिस्प्रिन की। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डिस्प्रिन से मेरा कोई दुश्मनी नहीं, मुझे मेरा बहुत बड़ा दुश्मनी है, छोटा दुश्मनी नहीं है। यस, सो ये देखिए, किडनी डिजीज से लेकर के मसल वीकनेस, पैनिक अटैक, हाइपरटेंशन, इंसोमिया, हार्ट अटैक, मैं नाम क्या लूँ, ये सब बीमारियों के नाम भी तो उन्होंने ही बनाया है। हमारी जो यहाँ की चिकित्सा पद्धति में तो बीमारियों के नाम ही नहीं थे, वो सिर्फ दोष था, वात, पित्त, कफ। और प्राकृतिक चिकित्सा ने तो वो भी नाम नहीं दिया, बीमारियों के ऊपर रिसर्च ही नहीं किया उन्होंने हेल्थ के ऊपर सिर्फ रिसर्च किया। और आपको क्या लगता है हमें कहाँ रिसर्च करना चाहिए? हेल्थ के ऊपर और बीमारियों के ऊपर? आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, हमारी रिसर्च कहाँ होनी चाहिए, हेल्थ और डिजीज? राइट इन द कमेंट बॉक्स। और ये उन तक पहुंचनी चाहिए कि ये सारी की सारी रिसर्च बीमारियों के ऊपर क्यों हो रही है, बीमारियों के सिम्टम के ऊपर क्यों हो रही है, हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं हो रही। ये सारे साइड इफेक्ट्स आप देखिए। देन देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स। आप बॉडी का ऑर्गन देखिए, एंड यहाँ पे आपको देखेगा स्वेलिंग से लेकर के आपको यूरिनेशन का प्रॉब्लम, हेयर लॉस का प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड। आप समझ लीजिए आपने कभी ना कभी कोई दवा खाई है और उसका साइड इफेक्ट आपके ये सारे सिम्टम्स में शामिल है। ऐसा बोलते हैं एक दवा का साइड इफेक्ट अगले 20 साल तक आपके शरीर में रह सकता है, 20 ईयर्स तक। और ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो 20 साल से लगातार है और जिसके ऊपर क्लेम ना हो कि इसके कारण, या जिसके ऊपर बैन करने का नोटिफिकेशन नहीं। अभी जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 344 प्लस ड्रग्स को बैन किया, जो कि बहुत पॉपुलर ड्रग्स थी। क्यों? जब वो पॉपुलर थी तब तो लगता था कि ये आ गया अब तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उसको बैन करना पड़ा। इसलिए नहीं कि उससे इफेक्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए बैन करना पड़ा क्योंकि उससे साइड इफेक्ट हो रहे थे। तो हमें इफेक्ट को देखना पहले चाहिए या साइड इफेक्ट को पहले देखना चाहिए, ये हमने देखना है। हम आज इतने जल्दी लाचार और लोभ में आ जाते हैं क्योंकि हमने इफेक्ट सिर्फ देखते हैं। क्या हम साइड इफेक्ट देखते हैं? क्या हॉस्पिटल्स के आगे जिस तरीके से अलग अलग नोटिस बोर्ड्स लगे रहते हैं, हमारे सरकारी तंत्र के आगे लिखे रहते हैं घूस लेना देना मना है, तो क्या हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर के बाहर लिखा नहीं होना चाहिए हर एक दवा इस स्टोर में जो है उसके साइड इफेक्ट हैं? आप बताइए, ये बदलाव कहाँ से आएगा? क्या हमें हर एक स्टोर के आगे नहीं लिखना चाहिए कि इस स्टोर में मिलने वाली हर एक दवाएं, जो भी अंग्रेजी दवाएं हैं, उसके साइड इफेक्ट हैं, ये बड़ी बड़ी अक्षरों में? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं उसके साइड इफेक्ट है। एडीआर वर्ड आपने पहले कभी सुना? आपको नहीं सुनने दिया गया। सिर्फ हमने महसूस किया दवाओं का साइड इफेक्ट, सिर्फ हमने अपने आप को देखा, अपने परिवार में देखा, अपने लोगों में देखा। मेडिकल साइंस से, डॉक्टर्स से नहीं सुना। डॉक्टर्स तो बोलते हैं उससे ठीक होगा। अच्छा, वो खुद ही रिपोर्ट करते हैं जो एडवर्स हो रहा है, ये वर्ल्ड वाइड WHO, CDC और संस्थाओं ने, NHI संस्थाओं ने मिलकर एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाई, और जिसके थ्रू वो रिपोर्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर दवा का ये साइड इफेक्ट है, एंड दिस इज हाउ बैकएंड में ऐसे ही रिसर्च चलता है। पर फिर भी इतना कम रिपोर्टिंग होने के बावजूद भी वो नंबर्स इतने भयावह हैं। इतने कोई भी डॉक्टर जानबूझ के रिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको डर है। दवाओं अपने ही घर को कोई कैसे तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको रिपोर्टिंग नंबर्स दिखाता हूं। डॉक्टर BM हेगड़े, इंडिया के रिवोल्यूशनरी, इनकी बुक है व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल्स, और इसमें हमारे जो रक्षक हैं, डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है, उन्होंने इस बुक में बताया, क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता, उनके सिलेबस में ये सब चीज़ें है ही नहीं। व्हाट डॉक्टर्स डजंट नो मे बी किलिंग यू। हमें इसलिए हम नहीं मर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स जानबूझ के कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको भी नहीं पता है। उनको भी नहीं पता है कि इस दवा से साइड इफेक्ट होने वाला है। वो बिल्कुल भी हमें मारने के लिए कोई दवा नहीं दे रहे हैं, बट क्या करें, उनको भी तो पता नहीं है।
व्हाट द ड्रग कंपनीज वोंट टेल यू एंड योर डॉक्टर डजंट नो। तो पता किसको है? पता है ड्रग कंपनीज को, पता है जिसने रिसर्च किया उसको, पार्शियली हो या फुल्ली हो, पता उनको तो पक्का है। डॉक्टर्स को तो अंधेरे में रखा गया और हम और आप तो सिर्फ उल्लू, सिर्फ यूज करने के लिए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बोलते हैं उसे गिनी पिग। हम तो सिर्फ यूज होने के लिए बने हैं। कभी कोरोना के लिए हम पे ऊपर टेस्टिंग होगा, कभी टीबी के लिए, कभी HIV के लिए, और हजारों करोड़ लोग उसमें शहीद हो जाएंगे उनके टेस्ट पे। मेडिकल जर्नल है, एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन 5th एडिशन। ये बुक्स को क्यों नहीं सब लोगों तक पहुंचाई जाती है? मैं गो थ्रू हो रहा था एंड इट वाज रुला देने वाले आंकड़े। ये सारी संस्थाएं उस पर काम कर रही है और सबने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन ये सारे संस्थाओं के बड़े रूप क्यों नहीं आ रहे हैं? चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे NCBI हो, चाहे पबमेड में आपको सैकड़ों रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, FDI या सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सारी मेडिसिन को उन्होंने बंद किया, तो उन्होंने क्यों नहीं जस्टिफिकेशन दे रहे कि अभी जो उन्होंने मेडिसिन को अलाउ किया हुआ है, क्या वो आने वाले 10 साल के बाद वो बैन नहीं करेंगे? उन्होंने 300-400 मेडिसिन को बंद किया इस बेसिस पे कि उसके साइड इफेक्ट्स हुए पिछले 5 सालों में, और वो साइड इफेक्ट्स बड़े थे। लेकिन अभी जो उन्होंने अलाउ करके रखा हुआ है, क्या वो सिक्योरिटी दे सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में वो उसे नहीं बंद करेंगे, वो सारे सिक्योर्ड हैं? तो ये उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो बंद कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एपेक्स संस्था है, उन्होंने अलाउ किया है वो मेडिसिन, इसके लिए वो हम तक पहुंच रहा है और हम लोग खा रहे हैं। तो क्या इस संस्था की जिम्मेदारी हम सबसे बहुत बड़ी नहीं है? ये क्वेश्चन है, ये पेन है मेरा आप सबसे। कोई भी ड्रग इन्फोर्समेंट यूनिट हो, हर किसी ने दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में बताया, फिर भी आज हम 75,000 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां कैसे खा जा रहे हैं? दिस इज द पेन। और अगर आपको लगता है कि दवाओं के बाहर निकलना चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए #LiveMadFree, लिव मैड फ्री, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री। हम दवाएं इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको डिजीज हो गई है। और डिजीज किसने बताया? डॉक्टर्स ने। मैं आपको कुछ और फैक्ट दिखाऊंगा, और ये है जामा मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड, और उन्होंने लिखा ADR का जो रेंज है हॉस्पिटल्स में, ये भी पुराना है, 15 to 40% जो पेशेंट की डेथ होती है, उसमें 15 to 40% डेथ जो होती है वो ड्रग, मतलब हॉस्पिटल में अगर कोई मर रहा है तो उसका 50% चांस है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 15 to 40% चांस है कि दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण मर रहा है। और ये छोटा नंबर नहीं है। एक भी अगर आदमी, जिसको बोलते हैं हमारा संविधान कि गुनाहगार नहीं मरना चाहिए, गुनाहगार जेल नहीं जाना चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, और ये 40% लोग, ये कौन से गुनाहगार थे जो इन दवाओं के कारण मर गए? और ये 40% तब जब ना कोई हॉस्पिटल आके बताएगा कि दवाओं के प्रभाव से मरे हैं, ना कोई डॉक्टर आके बताएगा कि मेरी गलती के कारण मरे हैं, तब उनके रिसर्च पेपर्स बता रहे हैं, और वो भी जामा मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड है। सो मिला जुला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए कुछ और रिपोर्ट्स US ड्रग का, प्रिवेंटेबल ड्रग। अब FDI जिस पे सबको की निगाह है हर चीज़ों के ऊपर, वो बोल रही है कि जो ड्रग के जो दवाओं के जो दुष्प्रभाव हैं उसको प्रिवेंट करने के उपाय ढूंढो। वो ड्रग को ठीक करने की बात नहीं, उसके दुष्प्रभाव को कैसे मैनेज करना है, वो एक दवा के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, वो ढूंढवा रहे हो। चाहे वो NCBI हो या WHO, 1 in 10 मेडिकल प्रोडक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर, या तो फिर वो स्टैंडर्ड का ही नहीं है, या तो लोअर स्टैंडर्ड का है, या तो बेकार है। WHO अपने साइट पे लिखा हुआ है। जो मॉनिटरिंग कर रही है, अभी पता नहीं वो सच है या गलत है, और मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं, और ना मुझे लगता है हम सबको किसी को भी इसमें पढ़ना चाहिए। ये कुछ फैक्ट्स मैं दिखा रहा हूं इंडिया का। लगभग 73,000 डेथ्स जो हुए थे वो ड्रग्स के कारण, नेशनल ओवरडोज ऑफ मेडिसिन।
ये सारे ये बहुत कंजर्वेटिव डेटा हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि वो नहीं बताने वाला कि ये मेरी गलती, ओवरडोज, गलत डोज के कारण ये इसकी डेथ हुई। तब इतने सारे डेटा, इतने सारे लोग, एक आदमी गुनाहगार को हम बोल रहे हैं कि सज़ा नहीं मिलना चाहिए, और 80 एक लाख लोगों को इतना सारा सब कुछ बंद कर दिया गया। 5,000 लोग कोरोना में संक्रमित हुए, और 1 लाख लोग तो ऐसे पर ईयर, एवरी ईयर दवाओं से मर जा रहे हैं। और पता नहीं अभी सच्चाई जब आएगी तो कोरोना के भी जो पेशेंट मरे हैं शायद वो दवाओं के ही प्रभाव से मरे हैं, क्योंकि घर में तो मुझे नहीं कोई दिखा है कि घर में था और कोरोना हुआ और मर गया। अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आई। अभी तक जितनी भी न्यूज़ आई, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में ही मरा हो, घर से तो नहीं कोई मरा है। तो फिर शक आता है, और ये सोचने की बात है, बट उसमें डिस्प्यूट में मैं नहीं जाऊंगा। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि टीबी पेशेंट्स के ऊपर किस तरीके से, जो उनके ऊपर जो दवाएं दी जा रही है उसका एडवर्स इफेक्ट कितना हैवी है। जो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हैं वो सारे कितने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी सीरीज निकलती है बुक की, लेकिन इसको कहाँ पब्लिश किया जाता है, हम और आप तक तो नहीं पहुँच रहा। मुझे तो नहीं मालूम था आज से 2 साल पहले। इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो कुछ साइट्स मैंने निकाला है, ये ब्रिटिश नेशनल फार्मूला, ये सब कुछ संस्थाएं हैं जो इस पे काम करती है, और कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ जेन्युइन लोग। MHRA.gov.uk या माइक्रोडेक्स, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, ड्रग सेफ्टी अपडेट, ये सब कुछ जर्नल्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो कुछ शायद जेन्युइनली काम कर रहे होंगे। बट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इन सारे के सारे साइट से दवाओं के साइड इफेक्ट का मिलेगा, और मुझे लगता है हम सब ने इसको स्टडी करनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी मैं पेन की बात किया। सॉल्यूशन इतना ही कि अगर इतने सारे लोगों को बचाना है तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि दवाएं उन्हें नहीं खानी चाहिए। अब दवा हम किसके लिए खा रहे हैं? दवा हम खा रहे हैं बीमारियों के लिए। अब बीमारी हम किसे कहते हैं? तो जो आयुर्वेद को समझता है, आयुर्वेद के समझदार बोलते हैं वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस को हम बीमारी कहते हैं। अगर आप नेचुरोपैथ को समझते हो तो नेचुरोपैथ के आदमी उसको बोलेंगे शरीर में गंदगी का जमा होना बीमारी है। और जिसको कुछ नहीं समझ में आया, मेरे जैसे आदमी को, मेरे हिसाब से जब हमारी इमोशंस, जब हमारी फीलिंग्स, जब हमारी बॉडी की सिग्नल्स अनफेवरेबल होने लगे, जो हमें अच्छा ना लगे, उसे हम बीमारी कहेंगे। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञातज्ञ हैं, उनको समझने दीजिए इस तरीके से, वो भी सही है। लेकिन मुझे इतना ही लगता है जब हमारा बॉडी का सिग्नल अनफेवरेबली कुछ बताने लगे, जो अच्छा ना लगने लगे, हम उसे बीमारी समझेंगे। लेकिन हमें बीमारी का नाम, बीमारी को ढूंढ के उसकी स्क्रूटनी करके कुछ फायदा नहीं है। सॉल्यूशन है कि कैसे उसे ठीक करना, और उसको ठीक करने के 2 स्टेप हैं। एक, अगर सिग्नल्स बहुत बड़े हो चुके हैं, जिसे आप बीमारी का नाम आपको मालूम हो चुका है क्योंकि आप किसी पद्धति में आपने चेक कराया। आयुर्वेद में तो आपको बीमारी का नाम कुछ बताएंगे नहीं, वो तो सिर्फ बताएंगे वात है, पात, पित्त है, कफ है। और नेचुरोपैथ में तो वो भी नहीं बताएंगे, वो बताएंगे ये वाले पोर्शन में टॉक्सिसिटी जमी हुई है। ये बीमारी का नाम आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताएंगे जो दवाएं बेचते हैं। और बाकी जितनी भी पद्धतियां हैं, अगर आप योग प्राणायाम है करने वाले जानकार हो तो वो बीमारी का नाम इतना ही बताएंगे कि आपके अंदर की जो ऊर्जा का संचार है वो प्रॉपर नहीं है। तो अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं हेल्थ को और बीमारियों को। आप क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं, दैट इज फॉर अस, एंड वी शुड लर्न any of this. So सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। सॉल्यूशन 2 है, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो अभी तकलीफ है उसको सॉल्व करना, जो अभी इम्बैलेंस है उसे सॉल्व करना। अभी आपको नींद नहीं आ रही है, अभी आपके घुटने में दर्द है, अभी आपके पेट में दर्द है, अभी आपके सर में दर्द है, उसको ठीक करना। चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसको ठीक करना। या आप बीमारियों के जो नाम जान रहे हो उन बीमारियों को ठीक करना, यह है पहला। उसको हम बोलेंगे मेडिसिन फ्री बॉडी। लेकिन उसे ठीक कैसे करना है? मेडिसिन के बिना ठीक करना, क्योंकि आपको रहना तो मेडिसिन के बिना ही है। मेडिसिन के साथ तो कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि आपको साइड इफेक्ट हो जाएंगे।
और वो सारे फैक्ट्स इसलिए मैंने बताया 14-15 स्लाइड कि साइड इफेक्ट होने ही वाले हैं और हो ही रहे हैं। ऐसा कोई मेडिसिन बना ही नहीं जिसके साइड इफेक्ट गलत ना हो। और लॉन्ग टर्म एक प्रयास है, लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन है वो है हेल्थ को इंप्रूव रखना, हेल्थ को स्टेबल रखना, स्वास्थ्य को बेहतर रखना। स्वास्थ्य मतलब स्व में अस्त होना, स्थिरता को बनाए रखना। जैसे हम स्थिरता को बना के रखते हैं तो हम पे डिजीज कभी अटैक नहीं करता। तो ये है माइंडसेट। ये आएगा कैसे? ये चेंज करके आएगा माइंडसेट में, हैबिट में और चॉइसेस में। माइंडसेट का मतलब होता है ये सोच कि सिम्टम्स के ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं रीजन के ऊपर काम करूंगा। ये जिस दिन हम बदलाव लाएंगे अपने माइंड में, उस दिन हम बीमारी को जड़ से बाहर करेंगे। मैं एग्जांपल लूंगा, नहीं तो समझ में बात नहीं आती है। माइंडसेट का मतलब आजकल पॉजिटिव थिंकिंग वाले बहुत सारे लेक्चरर्स आकर के पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हैं। सिर्फ माइंडसेट की बात करूंगा जो एज इट इज़ है, जो एक्चुअल है। जैसे आपके सर में दर्द है तो है दर्द, क्यों दर्द है? तो हमें ये ढूंढना कि दर्द क्यों है, जाके क्रोसिन की गोली खा करके सर दर्द को ठीक करना, सिम्टम को ठीक करना है। अब उसका रीजन ढूंढेंगे, पेट में गैस है या पत्नी से लड़ाई हुई है, पत्नी से टेंशन है, या घर में कोई रिलेशनशिप में इशू है। तो दो कारण, रिलेशनशिप में इशू के कारण सर में दर्द और पेट में गैस के कारण दर्द। अगर पेट में गैस है तो गैस को ठीक करना। अब पेट पे पट्टी लगाएंगे, गैस निकल जाएगी, सर दर्द खत्म। ये हो गया नेचुरोपैथिक तरीका। आयुर्वेदिक तरीका, आप थोड़ा सा अदरक खा लेंगे या अजवाइन का पानी ले लेंगे, पेट से गैस निकल जाएगी, सर दर्द खत्म। और आप, ये हो गया आयुर्वेदिक तरीका। और उसके बाद योगा भी तो कम नहीं है। आपने पवन मुक्तासन करनी है, पवन मुक्तासन करेंगे, पेट से गैस निकल जाएगी, सर दर्द गायब। सो तरीके एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है, लेकिन सॉल्यूशन कहां था? गैस को बाहर निकालना। बट अभी भी सिम्टम को ही हमने सॉल्व किया, गैस को निकाल दिया। एक्चुअल प्रॉब्लम था गैस किससे बनी, उसको ढूंढना। तो गैस किससे बनी, इसको अगर हमने ढूंढ लिया तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। और गैस जिससे बनी, उस हैबिट को, अगर वो हैबिट के कारण बनी या उस चॉइस के कारण बनी, जो हमने खाया उसके कारण बनी, तो चॉइस को चेंज करना, उस हैबिट को चेंज करना, ये करना पड़ेगा। नहीं तो ऑप्शन नहीं है, गैस फिर से बनेगी और आप कितने बार उसको सॉल्व करोगे सिम्टम को। सेम रिलेशनशिप में तकलीफ था, अब हमने समझ लिया कि ये रिलेशनशिप के घटपट के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। और रिलेशनशिप में घटपट के कारण यानी सपोज वाइफ ने मुझे कुछ करना था, उसने मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं किया और मुझे बुरा लगा और अनबन हो गई और सर में दर्द हो गया। तो हमने ढूंढ लिया, अच्छा ये अनबन के कारण हुआ। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम सिम्टम को हटा देते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि यार वो ऐसे ही है, वो सुधरेगी नहीं, और चलो ठीक हो, मैं अपना सर क्यों खपाऊं, और हम उससे निकल जाते हैं। जी नहीं, अभी भी अगर आपने सॉल्व किया, वो सिम्टम को सॉल्व किया, उसको सिर्फ साइड किया। आप ढूंढिए कारण क्यों अनबन हुई। आप जब ढूंढेंगे अनबन क्यों हुई तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि आपने शायद एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखा हुआ था और उन्होंने एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं किया। और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करेंगे तो सर दर्द होगा। तो ये समझना कि वो हमारी गलती है, हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा था, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो एक्सपेक्टेशन को करेक्ट फिट करना, ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा। फिर आपको कभी अनबन नहीं होगी और अनबन के कारण कभी सर नहीं होगा। ये हो गया चेंज। तो रूट रीजन तक घुस करके उसे सॉल्व करना, ये मैं बोलता हूं माइंडसेट में चेंज की जरूरत है। सो मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैड फ्री लाइफ, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है ही नहीं, हमें मेडिकेशन की जरूरत है ही नहीं, हमें एक राइट एजुकेशन की जरूरत है। सिर्फ राइट एजुकेशन हमें परमानेंटली सदा सदा के लिए दवाओं और बीमारियों से मुक्त रख सकता है। बॉडी के एक एक सिग्नल को समझना और उस पर रिवर्ट करना अगर हमें आ गया
उसके अकॉर्डिंगली, शरीर के अकॉर्डिंगली, स्वास्थ्य के अकॉर्डिंगली, तो हम अपने आप को स्वस्थ, सदा सदा के लिए स्वस्थ रख पाएंगे। सो इसमें फर्स्ट स्टेप में अगर हमारा शरीर ऑलरेडी किसी न किसी सिम्टम्स के कारण, किसी प्रॉब्लम्स के कारण, अभी आप चाहे तो बीमारियों के नाम के रूप में जान लीजिए, अपने सिस्टम में रिस्पायरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड या स्पाइनल सिस्टम से, किसी भी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, या फीलिंग से रिलेटेड, दुख लग रहा है, दर्द लग रहा है, गुस्सा लग रही है, एंग्जाइटी लग रही है, नींद आ रही है, नहीं आ रही है, या तो फिर नाम से रिलेटेड डायबिटीज़ है, अल्सर है, कोलाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ये जो भी बीमारी के नाम है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको 3 स्टेप सॉल्यूशन। पहला, आपको कारण ढूंढना पड़ेगा, व्हाई, नो। आप कैसे जानेंगे? तो नो में मैं बोलता हूं 3 टेस्ट कीजिए, और ये हमारे तीनों टेस्ट जो हैं, ये 3 पद्धतियां जो मैं बता रहा हूं उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। एक पद्धति को लेके भी हम आगे चल सकते हैं, लेकिन अगर तीनों को लेंगे, जो आसान है तीनों को मिक्स करना, और फिर इनपुट को चेक करेंगे। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जितना आप खाने पे ध्यान देते हो, आज के टाइम में बीमार लोगों को सिर्फ खिलाओ, ये खिलाओ, मेडिसिन खिलाओ, वो खिलाओ, जूस पिलाओ, अरे वो निकालने पे कितना ध्यान दे रहे हैं वो तो भी तो देख लो। क्योंकि जाना, घुसना, इनपुट और आउटपुट का जो बैलेंस है वही तो स्वास्थ्य है, स्वयं की स्थिरता ही तो स्वास्थ्य है। तो आउटपुट के ऊपर जैसे हम ध्यान देने लगते हैं, जो नेचुरोपैथी कराता है टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, तो शरीर स्वस्थ होने लगती है। ये है तरीका। सो अपने आप को समझने के लिए हम मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ के अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका एग्जिस्टिंग हेल्थ, अभी की हेल्थ कंडीशन क्या है उसको समझा जाए। क्योंकि हेल्थ को हम जिस लेवल पे है वहाँ से इंप्रूव करेंगे, वहाँ से हम आगे लेके जाएंगे। अपने प्रकृति को समझा जाए, ताकि हम वात पित्त कफ, जो हमारे ऋषियों की, हमारे आयुर्वेद सबसे बड़ा जो वेद है आयुर्विज्ञान का, उसने जो बताया हुआ है उसके बेसिस पे हम थोड़ा तो अपने आचरणों को संभाल लें, और टॉक्सिसिटी को समझ करके नेचुरल तरीके से हम अपने टॉक्सिन्स को निकालने के लिए आगे बढ़ सकें। तो ये हम फर्स्ट स्टेप में करते हैं, और उसके बाद सेकंड आता है, उसमें जो इनपुट्स डाल रहे हैं अपने शरीर में, वो उस तरीके से डालते हैं जिसकी ज़रूरत हो। वो जो 5 इनपुट है, 5 तंत्र जो हैं, 5 बायो एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, मतलब फूड को उस तरीके से जो मेडिसिन का काम करे, जल उस तरीके से जो मेडिसिन का काम करे, वायु उस तरीके से जो मेडिसिन का काम करे, आकाश मतलब विचार, ऐसे विचार जो मेडिसिन का काम करे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मेडिसिन का काम करे। तो ये चेंज लाना पड़ेगा, और आप देखेंगे आपने ये 5 चीज़ों में चेंज लाया। मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में बीमारी है तो आधे घंटे से लेके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 आवर्स आपको अपने बॉडी में देना पड़ेगा। पर 90 डेज में आपको एश्योरिटी दे सकता हूं कि 90 डेज में 90% लोगों की 90% दवाइयां बंद हो सकती है। और ये मैं बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो 90 डेज के लिए आइए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। फॉर 90 डेज मेडिसिन फ्री बॉडी हमारा पर्सनल केयर का फैमिली है। उस फैमिली में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, जहां पे हम समझेंगे, अपनी टॉक्सिसिटी को चेक करेंगे। ये ब्लड प्रोफाइल के इतने सारे प्रोटोटाइप नहीं, आप अपने बॉडी के लगभग सारे फीलिंग्स को, हर एक ऑर्गन के फीलिंग को आपने जज करनी है, वहाँ की टॉक्सिसिटी लेवल को अपनी प्रकृति के साथ, और मेहनत करना है अपने शरीर पे। क्योंकि शरीर ही वो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, वही हमारा घर है। तो हर उस घर को क्लीन करना है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, इस संडे मैं एक और प्रोग्राम कर रहा हूँ। सो आप सब में से उन लोगों के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, जिनको लगता है कि ये दवा और बीमारी मुक्त जीवन के इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। आप इस वीडियो को 5 लोगों में अगर शेयर करते हैं, और आपके पास शेयरर का टैग आता है, तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, और ये माइंडसेट चेंजिंग गिफ्ट होगा। 15 ऐसे अफर्मेशंस जो माइंडसेट को चेंज करते हैं, 15 ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइन जो अगर आप हर दिन सुबह सुबह बोलेंगे तो आपके पूरे दिन एक भाव बनी रहेगी कि आप स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसी भाव के साथ, इसी विचार के साथ कि हम अपने अंदर सदा परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम अपने बाहर भी इसी परम स्वास्थ्य को अनुभव करें,
हम यत्र तत्र सर्वत्र इस परम स्वास्थ्य को अनुभव करें। जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु। मैं आप सब का इंतज़ार कर रहा हूँ जब तक हम लाइव नहीं मिलते हैं। तो आप #IWantLiveMadFree और साथ में दूसरे मैसेज में लिखिए I want to join, अगर आपको ज्वाइन होना है तो। और फिर हमारे जो स्वास्थ्य के ऊपर काम करने वाले लोग आपसे बात करेंगे एंड देन फिर मैं आपसे लाइव मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन।